पूरे के नाम से बच्चों ना अपना नाम लिख दो। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th का मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स भी चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल यानी बहुपद। और लास्ट क्लास के पोल रिपोर्ट देखते हैं कि पोल में हमने किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर किया था। आप सभी ने टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये ऑलरेडी पोल की रिपोर्ट आपके ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, पोल रिजल्ट। तो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 3 बच्चे हैं जिनका सारा आंसर सही हुआ था। उनका नाम है विक्रम, सुमित कुमार के आईडी से बच्चे हैं एंड अनिल के आईडी से विकास है। इनका सारा आंसर सही हुआ है, वेरी गुड। इनके अलावा भी जिनका एक आंसर गलत हो गया है, 3 आंसर सही हुए हैं, उनके नाम येलो में दिख रहे हैं। बबीता के आईडी से बच्चे हैं, नरेश के आईडी से बच्चे हैं, नेहा के आईडी से बच्चे हैं, योगेश, टोनी, मोक्षित, अतुल राजपूत, प्रशांत शर्मा, रॉबिन सेवरवाल। बहुत अच्छा कि आप सभी ने भी काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। इनके अलावा भी काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर तो सारे किए हैं, लेकिन आपका कुछ आंसर गलत हुआ है या फिर कुछ आंसर स्किप हुए हैं। तो बस हमको इसको सुधारना है कि हमें क्या करना, सारे आंसर करने हैं, तभी आपका बढ़िया रिपोर्ट बनेगा। ठीक है, तो स्किप मत किया करो, इससे क्या लगता है कि आप काफी कम देर के लिए क्लास कर रहे हो। ठीक है, तो पूरी क्लास करिए। स्क्रीन है, स्क्रीन अगर नहीं दिख रहा तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए। स्क्रीन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इनके अलावा कुछ बच्चे जो रेड में नाम लिख रहे हो, उनका रेड में नाम तभी है जब आपने या तो बहुत कम देर के लिए क्लास किया या फिर पोल में आंसर नहीं किया है। ठीक है, तो आप ट्राई करो कि आप सारे आंसर कीजिए और पूरी क्लास करिए। ठीक है, तो इस तभी आपका बढ़िया रिपोर्ट बनेगा, तभी अटेंडेंस में नाम आएगा। तो पढ़ा क्या था हमने लास्ट क्लास में? हमने पढ़ा था बहुपद के शून्यक, यानी जीरोस क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का जीरोस या शून्य कहने का मतलब जिस भी चर के मान पर बहुपद का मान 0 हो जाए उसको ही शून्य कहते हैं। क्या यही पढ़ाया था? जिस भी मान पर बहुपद का मान 0 हो जाए। तो अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना, बहुत आसान सा, फिर मैं रिकॉल में क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मैंने बहुपद px बराबर लिख दिया x-5, अब मैं पूछूं इस बहुपद का मुझे शून्यक बताइए, तो इसका शून्यक होगा क्या, मुझे बताओ। इसका शून्यक क्या होगा? तो आप देखोगे x का मान हम क्या रख दे कि इसका मान 0 हो जाए। तरीका क्या था? मैंने आपको, देखो एक बार याद दिलाता हूं, मैंने एक तरीका बताया था। फिर एक समीकरण बनाई और उस समीकरण के राइट साइड में आरएचएस में आप 0 लिख दीजिएगा। आरएचएस में 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, समीकरण 0 लिख दीजिएगा आरएचएस में। तो यहां से आपका बनेगा बहुपद x-5 ले लिया और x-5 बराबर 0 लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको सर x-5 बराबर 0 लिख देंगे और यहाँ से जो भी x का मान आएगा वही शून्य कहलाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से 5 आ जाएगा, उधर जाएगा माइनस का 5 तो बन जाएगा प्लस का 5। तो आपको सर x बराबर 5 इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो इस बहुपद का शून्य क्या कहलाएगा? x बराबर 5। तो ये तो था हमारा एक रैखिक बहुपद, तो हमने बहुत जल्दी से आंसर कर लिया। ठीक है, अभी द्विघात आएगा तो कैसे करेंगे आज सीखेंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए, रिकॉल क्वेश्चन। ट्राई करो इस बहुपद का शून्य। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। बस साइन में गलती मत करना, चिन्ह में गलती मत करना, आराम से इक्वेशन बनाइए और सॉल्व करिए। पोल आपका ऑन है, चैट आपका बंद रहेगा, पोल सेक्शन आपका बिल्कुल ऑन रहेगा। 4 ऑप्शन है। बहुपद px बराबर 5x+9, तो यहां से x का मान कितना आएगा, शून्य क्या होगा? सर थोड़ा टाइम दे। हाँ बिल्कुल टाइम है, आराम से करो, अभी मैं बिल्कुल टाइम दे रहा हूं। बहुपद क्या लिखा हुआ है? बहुपद लिखा गया है 5x+9। डन सर। डन, बढ़िया। अब यहाँ पर क्या करना है, एक समीकरण बनाइए, इक्वेशन बनाइए, जिसके राइट साइड में 0 लिख दीजिए। 5x+9 बराबर 0। ठीक है, और वहां से x का मान निकालिए। बहुत चीज पढ़ा रखा हूँ, ट्रांसपोज मेथड, पश्चांतरण विधि, है ना। x का मान निकालिए, जो भी आएगा शून्य देखिए, ए बी सी या डी। और आराम से करिए। डन सर। देखो आप लोग को कुछ आदत डालनी है। पहला, कि जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है वो करिए, है ना। वो करोगे तो इतना गलती नहीं होगा, क्योंकि वही होमवर्क जो देता हूँ वही क्वेश्चन रिकॉल में रहता है। ठीक है, ये देखने के लिए आपको कितना चीज याद है। और दूसरा, रिवीजन किया करिए। ठीक है, हर क्लास में आने के पहले पिछली क्लास की चीजें थोड़ा सा एक जल्दी जल्दी भी देख लोगे ना, तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए।
छोटा छोटा मिस्टेक नहीं करोगे आप। डन सर। बढ़िया। बस गेस तो बिल्कुल नहीं करना है कि आप बस तुक्का लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। गेस करके आंसर मत करिए, आराम से सॉल्व करके आंसर कीजिए, ठीक है। तो हमें बताना है 5x + 9 के शून्यक। 5/9 -5/9, 9/5 या -9/5। अभी 4 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, अभी रुकेंगे हम लोग लास्ट 15 सेकंड। 15 सेकंड और है। क्वेश्चन आसान है। 10 सेकंड और है। 10 सेकंड और। देखो, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी क्वेश्चन जो है आपके 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है, और हर साल पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। चलो, सभी का आंसर आ गया क्या? मुझे जहां तक दिख रहा है जितने बच्चे हो क्लास में सभी का आंसर आ चुका है। कोई है क्या जिसका नहीं हुआ है? मैं बिना काउंटिंग के एंड करूंगा इसको। चलो ठीक है, तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ क्योंकि सभी का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, इसलिए कि आप सभी ने आंसर किया है, लेकिन यहाँ पर सभी के आंसर सही नहीं है। आंसर मिक्स है, कुछ सही कुछ गलत। मैं आपका चैट ऑन कर दे रहा हूँ, चैट में आप लिख पाओगे। देखो यहाँ पर क्या है, सर px बराबर 5x + 9x शून्य बहुपद दिया गया, इसका मुझे शून्यक निकालना है। मैं करूंगा इस क्वेश्चन को एक पेज पर लेता हूँ, ठीक है, ऑप्शन को हटाइए। मैं अगर इस क्वेश्चन को ले लिया, आपका बहुपद क्या लिखा गया है? बहुपद लिखा गया सर 5x + 9, ठीक है। इस बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बहुपद का मान कितना होना चाहिए, मुझे बताओगे? बहुपद का मान क्या होना चाहिए शून्यक के लिए? चर के जिस मान पर बहुपद का मान 0 हो जाए उसी को शून्य कहते हैं, तो बहुपद का मान 0 होना चाहिए। मतलब 5x + 9 का वैल्यू कितना होना चाहिए? आपको सर 5x + 9 बराबर 0, हमने क्या किया, समीकरण बनाया। उस समीकरण के राइट साइड में RHS में हमेशा 0 लिखना है, क्योंकि RHS में 0 रहेगा तभी तो शून्यक निकलेगा। 5x + 9 बराबर 0 लिख दिया, एक समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को हल करिए, कैसे? पक्षांतरण विधि, ठीक है। पक्षांतरण विधि मैंने आपको बता रखा है। ये प्लस का 9 जब दूसरे तरफ जाएगा तो साइन चेंज कर लेगा और बन जाएगा 5x बराबर -9, तो ये -9 बन जाएगा। तो ये बन गया 5x बराबर -9। अब यहाँ पर जो 5 है, इस 5 को आप यहाँ से अगर हटाओगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? सर x बराबर 5x के साथ गुना में ना, आपको सर 5 गुना x है, 5 गुना x बराबर -9, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? -9/5, यही आएगा ना। तो आपको सर -9/5। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, अदरवाइज देख के गेस नहीं करना है आपको, ठीक है। तो यही आंसर आया। बताओ x का वैल्यू -9/5 कैसे आया, समझ में आया? अब ये जिस भी ऑप्शन में था वो सही हो जाएगा। तो ये कहां पर था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है? डी सही होगा। समझ में आया तो वाई लिखो, कोई भी डाउट है तो डी लिखो। समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो डी लिखिए। यस यस यस, नो, क्या डाउट है? देखो मैं फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे बताओ। मेसी के नाम से बच्चों, नरेश। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगर मैं लिख रहा हूं 8x + 5 = 0, मुझे बस नरेश बताएंगे। नरेश मुझे बताइए 8x का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा? 8x का वैल्यू कितना आएगा? नरेश आप मुझे बताओ, चैट सेक्शन में लिख दो। बाकी कोई बच्चा नहीं बताएगा। ये प्लस का 5 अगर उधर जाएगा तो क्या बनेगा? बताओ, लिखिए ना। साइड चेंज करेंगे, साइन चेंज करेगा, तो प्लस का 5 जो है उधर जाएगा तो माइनस का 5 बनेगा, तो ये -5 बन गया। अब x आ गया -5। अब यहाँ पर 8 गुना x अगर -5 है तो x का वैल्यू कितना आएगा? देखो यहाँ पर है 8 गुना x, ये समझिएगा, यहीं पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 8 गुना x है, 8 गुना x बराबर -5 है। अब यहाँ से आपको अगर x का वैल्यू चाहिए तो 8 कहाँ जाएगा? 8 नीचे में चला जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा क्योंकि x के साथ गुना में है। तो यहाँ से बोलेंगे सर x बराबर -5/8। तो अब क्लियर हुआ किस तरीके से हमने सॉल्व किया था पिछला क्वेश्चन को? अब क्लियर है? तो इस टाइप से हमने सॉल्व किया था, कुछ नहीं किया, पक्षांतरण विधि यानी ट्रांसपोज मेथड यूज किया था, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक सिंपल है, फैक्टर पॉलिनोमियल। अब फैक्टर का मतलब क्या, आप सभी ने पहले कभी गुणनखंड सुना है? गुणनखंडन या फिर फैक्टर्स मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया?
फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, पढ़ाया है ना। मैंने किसी संख्या का गुणनखंड बताया, फिर चर या अचर के बारे में पढ़ाया, जैसे समझिएगा। बहुपद का नहीं पढ़ाया है, समझिएगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पर एक नंबर 15, मुझे कितने बच्चे बता सकते हो कि 15 का गुणनखंड हम कैसे करेंगे? 15 का गुणनखंड क्या लिखेंगे, बताओ। हम कह सकते हैं सर 5 गुना 3, 5 × 3। तो गुणनखंड करने का मतलब क्या? ऐसे दो नंबर हमने सोचा कि जिसको गुना करने पर फिर से वापस से 15 मिल जाए, 5 और 3 गुना करेंगे 15 मिल जाएगा, तो हमने क्या किया, इस 15 को फैक्टराइज किया, गुणनखंड किया। ठीक। उसी तरीके से अगर मैंने एक पद को गुणनखंड करने के लिए बताया था, मैंने लिखा अगर 5x, 5x का मतलब क्या होता है आपको पता है, इसको लिख देंगे सर 5 × x, 5 × x, ये भी पढ़ा रखा है। 5x लिखने का मतलब 5 × x है। अगर मैं कभी लिखता हूं एक टर्म, मैंने लिखा 9m², तो 9m² लिखने ही का मतलब क्या होता है, 9। स्क्रीन थोड़ी देर में आ रही है, 1 सेकंड में स्टॉप करके प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन में थोड़ी सी इशू आ रही है, मैं एक बार स्टॉप कर रहा हूँ और प्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी नहीं दिखेगा स्क्रीन, वेट कर लो। अभी दिख रहा है क्या सभी को स्क्रीन, मुझे बताओगे, यस और नो? स्क्रीन विजिबल है? यस, ठीक है। तो 9 में स्क्वायर करने का मतलब क्या सर, 9 × m × m, क्योंकि आपको पता है सर यहाँ पर पावर 2 है, इसका मतलब 2 बार गुना किया गया होगा। और 9 को भी हम ब्रेक करेंगे तो इसको लिख देंगे सर 3 × 3 × m × m। बताओ, इतना तो लिख सकते हैं। तो इतना तक हम लोग जानते हैं, यहां तक हमने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, ये सारी चीज हमने पहले ही पढ़ रखा है। और एक चीज और आपने पढ़ा है सर, अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं XY, तो XY भी लिखने का मतलब X × Y होता है। तो अभी तक जो भी मैंने बताया ना, इतना हमने पढ़ रखा है। क्या क्या पढ़ा सर, संख्या का गुणनखंड पढ़ा है। गुणनखंड किसका पढ़ा है सर, नंबर यानी संख्या लिखा रहेगा तो उसका गुणनखंड हम कर लेंगे। सर अगर हमारे पास कोई पद लिखा रहेगा उसका गुणनखंड कर लेंगे। लेकिन सर हमारे पास अगर बहुपद लिखा रहेगा, तो बहुपद का गुणनखंड अभी तक नहीं पता मुझे, ठीक है। तो बहुपद का गुणनखंड अभी सीखते हैं, ठीक है। जैसे समझिए, इस मेथड को क्या कहते हैं, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। सार्वगुणनखंड विधि। सार्वगुणनखंड विधि क्या होता है, देखो उसका तरीका से सारे चीज समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा गया बहुपद 2x + 10, इसके हर एक पद को आप गुणनखंड करिएगा। 2x + 10 को अगर मैं देखूं तो 2x + 10 में मुझे दो टर्म दिख रहे हैं। एक पद आप बोलोगे सर 2x, और एक पद बोलोगे 10। दो पद है ना, 2x और 10। तो हम कहेंगे सर 2x को अगर मैं गुणनखंड करूं, तो आप उसको लिख दोगे सर 2 × x, ठीक है। अगर मैं 10 का गुणनखंड करूं, क्या लिखोगे, 2 × 5, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताइए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या सर, 2x + 10 को, 2x + 10 को हम ऐसा लिख सकते हैं सर 2 × x, 2 × x प्लस का 2 × 5, कुछ ऐसे। हमने क्या किया, हर एक पद को गुणनखंड कर दिया। अब इसमें सार्व गुणनखंड देखें, सार्व कहने का मतलब कॉमन, ठीक है। सार्व कहने का मतलब कॉमन। तो आपको ये देखना होगा सर, कॉमन मतलब जो दोनों में है, कौन सा गुणनखंड है जो दोनों टर्म में है। देखिए, यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि सर यहाँ 2 है गुणनखंड, और यहाँ भी गुणनखंड 2 है, ठीक है। सार्व गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया। तो जो भी सार्व गुणनखंड है उसको आप कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेने का तरीका क्या होता है, देखो दो दोनों जगह एक बार कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बच जाएगा, तो जो कॉमन नहीं है वो बच जाएगा। तो आपको दिखेगा सर x 5, और बीच में प्लस का साइन है, आप लगा दीजिए प्लस का साइन के साथ, यहाँ लिख दोगे सर x + 5। और ये हमने क्या किया, गुणनखंड कर दिया। कैसे पता चलेगा गुणनखंड है, देखो ये है ना, ऐसा लिखना मत ये वाला, 2 × x + 5। आपको पता है एक संख्या और ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, तो बीच में गुना है। तो आपको दिख रहा है सर एक फैक्टर, ये एक गुणनखंड 2 आ गया, एक गुणनखंड हमारा x + 5 आ गया। आपको इतना नहीं लिखना है, आपको आंसर इतना लिखना है, ठीक है। तो क्या हम इतना समझ में आया आपको कि हम ये कैसे कर सकते हैं, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लिया, है ना। शॉर्ट में करना चाहते हैं, शॉर्ट में भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा टेबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कुछ टेबल आपको याद रहेगा, काफी जल्दी से आप कर लोगे। मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ, डायरेक्ट मेथड। आप ऐसे कर सकते हो सर, 2x + 5, 2x + 10,
क्या आपको पता है 2 के टेबल में 10 आता है? आप सभी को पता है सर 2 के टेबल में 10 आता है। 2 कॉमन निकालिए सर, एक 2 एक्स में से 2 निकाला तो बच क्या गया, ये वाला एक्स लिख दिया, प्लस 10 में से 2 निकाल दिया, 10 में 10, 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 2 पंजे 10, यहाँ लिख दोगे 5। ठीक है, तो एक स्टेप में भी कर सकते हैं, एक स्टेप में भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं ये वाला स्टेप कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं इतना पूरा लिख रहा हूँ, धीरे धीरे करके हम स्टेप अपना कम करते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, इस क्वेश्चन के आने के पहले पहले ये कर लो, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 7m + 14, ये बताओ इतनी सारी y क्यों लिख रहे हो किशन? एक बार y लिखिए ना, स्क्रीन नहीं गई है प्रियांशु, स्क्रीन बिल्कुल सही है, स्क्रीन जाएगी मैं खुद बता दूंगा आपको। अगर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, नेटवर्क का इशू है। ठीक है, नेटवर्क का इशू है। 7m + 14, इसको क्या करेंगे सर, 7m को लिखेंगे 7 गुना m, 7 गुना m। ठीक, प्लस का साइन है यहाँ पर, तो प्लस का साइन को प्लस का साइन रहने दिया। 14 को लिखा 7 गुना 2, 7 गुना 2। ठीक है, अब 7 मुझे दोनों जगह पर कॉमन दिख रहा है, तो 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, तो ये 7 गुणनखंड हो गया। ठीक है, 7 को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से और यहाँ से मैं 7 को कॉमन निकाल ले रहा हूँ। 7 को कॉमन लिया, ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट आ जाएगा, तो बच क्या क्या गया, बच गया आपका m और 2, तो m + 2 लिख देंगे, तो m + 2, तो ये आंसर आ गया। x नहीं ना, m है ना यहाँ पर, हाँ m, बिल्कुल क्लियर। चलो अगर मैं कभी ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, मैंने क्वेश्चन लिखा कुछ ऐसा, माइनस का 5x - 10, ऐसा लिख दिया, माइनस का 5x - 10। अब देखो अगर माइनस का पहला वाला टर्म, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा। अगर पहला वाला टर्म, जो पहला वाला पद है वो माइनस का है, तो माइनस भी कॉमन आएगा, ये भी लिखिएगा, माइनस भी कॉमन आएगा। प्रियांशु आपने लेफ्ट करके ज्वाइन किया क्या? प्रियांशु लेफ्ट करिए, ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। स्क्रीन में बार बार बोल रहा हूँ, आप लेफ्ट ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, लेफ्ट करिए, सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी को स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, तो भी सही होगा जब आप लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे, कई बार ऐसा होता है। अगर आवाज आ रही है तो ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आप कहोगे सर अगर कभी ऐसा दिखे कि पहला वाला टर्म में माइनस का साइन है, ठीक है, इन दैट केस माइनस का साइन भी कॉमन आएगा, तो माइनस का जो चिन्ह है ये भी कॉमन हम लेंगे। ठीक है, कॉमन लेंगे, कॉमन नहीं लोगे तो गलत नहीं होगा, सही ही रहेगा, लेकिन जनरली लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये समझेंगे कि इसको क्या लिखेंगे सर, -5 × x, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ लिख देंगे सर 5 × 2, 5 × 2। ठीक, अब यहाँ पर आप कहोगे सर माइनस का 5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन नहीं लेंगे। देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं ना कि कॉमन क्या लोगे, तो कॉमन दो चीज कोई बच्चा कह सकता है, सर 5 लेंगे या माइनस का 5 लेंगे। तो 5 नहीं लेंगे, लेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ -5, डायरेक्ट ये सीखिए। ठीक है, तो माइनस का 5 कॉमन ले लोगे। ठीक है, तो माइनस का 5 कॉमन लेने से क्या फर्क पड़ेगा, माइनस का 5 कॉमन लेने से क्या फर्क पड़ेगा समझिए। आप देख रहे हो सर माइनस का 5 यहाँ भी है और माइनस का 5 यहाँ भी है। ठीक है, अब माइनस का 5 जैसे ही आप कॉमन लोगे तो क्या क्या लिख देंगे, माइनस का 5 कॉमन लिया, ये तो पता सर -5 × x था, -5 कॉमन लिया तो सिर्फ x बचेगा, यहाँ पर तो ठीक है, सिर्फ x बचेगा आपका। यहाँ पर -5 आपने कॉमन ले लिया तो आपका 2 बच जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगा है, चिन्ह कैसा आएगा, प्लस का या माइनस का, ये सोचिए, चिन्ह प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। देखो ये से याद रखिएगा, माइनस साइन जब भी कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक है, सारे पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर देखो 2 बार माइनस है, देखो ऐसा समझिए, पहला टर्म है माइनस का 5 × x, दूसरा टर्म क्या है माइनस का 10, -10 को बोलेंगे सर -5 × 2। मुझे बताओ -5 × 2 में से जब आपने माइनस का 5 कॉमन ले लिया तो आपको क्या बचा, ये 2 बचा ना, -2 तो नहीं बच रहा, तो आप बोलोगे सर ये प्लस का 2 बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 2 बचता है, समझ में आया, तो ये बचेगा प्लस का 2।
तो ऐसे याद रखिएगा सर, अगर कभी भी माइनस का साइन कॉमन लेंगे, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर वाला टर्म का साइन, ये साइन बदल जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस बन जाएगा। क्लियर है? समझ में आया ये चीज? ऐसे और करेंगे, जैसे ऐसे समझ लो, अगर मैं इस तरीके से आपको बताता हूं, मैंने लिखा माइनस का ए बी प्लस का ए डी, ये समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे आप सारी चीज समझ जाओगे। मैंने लिखा माइनस का ए बी प्लस का ए सी, और यहां पर मैंने लिख दिया माइनस का ए बी माइनस का ए सी। देखो आप कहोगे सर पहला वाला टर्म माइनस का है, तो माइनस ए है यहाँ पर और यहाँ पर है, यहाँ पर भी माइनस ए है और यहाँ भी माइनस ए है। पहले मैं दूसरा वाला चीज पढ़ाता हूँ, ये वाला सीखिए। यहाँ से आप अगर माइनस का कॉमन लोगे, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपका? देखो ये बच जाएगा आपका बी, ये बच जाएगा आपका बी, और ये बच जाएगा आपका सी, और साइन चेंज कर लेंगे। यहाँ पर माइनस है ना, तो आपको सर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, ठीक है, माइनस है तो प्लस लगा दीजिए, साइन चेंज कर लेगा, ठीक। और इस वाले में देखिए, पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए, इस वाले आप कहोगे सर यहाँ पर अगर मैं माइनस का ए कॉमन लूँ तो फिर से साइन चेंज करेगा, यहाँ भी साइन चेंज करेगा, यहाँ पर आपका बनेगा बी, माइनस तो कॉमन लिया तो आपका बी, और यहाँ पर बच गया आपका सी। अब मुझे बताओ यहाँ पर साइन कैसे लगाएंगे, माइनस या प्लस? अभी भी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत करना। आप बोलोगे सर यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, ठीक है, ताकि इसको जब गुना करें तो ये माइनस माइनस वापस से गुना होकर के प्लस बन जाए, ताकि ये जब गुना हो तो वापस से फिर से गुना होकर के वो प्लस बन जाए। समझ में आया? ये चीज समझ में आया? बताओ, तो बस इतना मुझे बताओगे क्या? अगर मैं ऐसे लिख दूं कि मैं कॉमन ले रहा हूं, मुझे बता देना, बस साइन बता देना। मैं लिख रहा हूं माइनस का एम एन माइनस का या प्लस का एम के, मैंने माइनस का एम कॉमन लिया, यहाँ लिखा एन और यहाँ लिखा के, यहाँ पर साइन क्या आएगा, प्लस का या माइनस का? बीच में साइन कैसा डालोगे? प्लस का नहीं डालेंगे अतुल, देखो यहाँ पर अपने माइनस कॉमन लिया ना, बाहर में माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन है, तो साइन चेंज करेंगे, माइनस कॉमन है तो चेंज करेंगे, तो यहाँ पर प्लस का है तो प्लस वाला बन जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस बन जाएगा, तभी तो गुना होकर प्लस बनेगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एम एन प्लस का एम के, अगर मैं यहाँ पर एम कॉमन ले लूँ तो अब क्या बचेगा, एन के, इसके बीच में साइन कैसा आएगा? अब साइन चेंज नहीं करेगा। देखो अब तो माइनस कॉमन लिया ना, अब तो सीधे आपने एम कॉमन लिया है, अब तो माइनस एम कॉमन लिया ना, लेने लिया, आपको सर यहाँ पर प्लस प्लस का ही रहेगा, क्योंकि कुछ बस एम कॉमन लिया है, ठीक है, सिर्फ एम कॉमन लिया, माइनस कॉमन नहीं लिया। तो साइन चेंज कब करेगा? साइन चेंज तब करेगा, लिखने के नीड नहीं है, बस समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, साइन चेंज तब करेगा जब आप माइनस चिन्ह को कॉमन लेंगे, ठीक है, कॉमन लेंगे, मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन ले रहे हो तभी साइन चेंज करेंगे, अगर माइनस साइन नहीं आ रहा है तो साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर? तो इस क्वेश्चन को करके बताइए, पोल अभी नहीं करेंगे, पोल अभी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करके बताइए मुझे, माइनस का 3x² माइनस का 7x, इसका गुणनखंड करना है। यहाँ पर देखिए दोनों नेगेटिव है ना, आप हर एक टर्म को गुणनखंड करिए, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके पास, या इसका यूज पड़ेगा कई बार। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला वाला टर्म क्या है, माइनस का 3 गुना x, पहला वाला टर्म, फिर है माइनस का साइन, और दूसरा वाला टर्म है 7 गुना x। आपको पता है 7x लिखने का मतलब 7 गुना x ही तो है, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। कॉमन क्या है, अगर मैं देखो सार्वगुणनखंड, तो मुझे नंबर तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है सर x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, x कॉमन है, इसके अलावा माइनस का साइन कॉमन लेंगे या नहीं लेंगे? बताओ, माइनस का साइन कॉमन लेंगे ना, माइनस का साइन अगर पहला टर्म है तो माइनस कॉमन लेंगे, 100% लेंगे, ठीक है, जरूर लेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे सर माइनस का साइन कॉमन लेंगे और माइनस साइन के साथ एक्स कॉमन लेंगे, तो साइन चेंज करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पर देखिए
आपने ये माइनस साइन कॉमन ले लिया, आपने ये वाला x कॉमन ले लिया, आपका बच क्या गया, आपका ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा ये 3 और ये x, तो 3x बच जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सर 3x। यहाँ पर से आपने माइनस कॉमन ले लिया और आपने x कॉमन ले लिया, तो आपका बच जाएगा 7। साइन कैसा लगाएंगे, साइन चेंज कर लेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस वाला बन जाएगा प्लस, माइनस वाला बन जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस लगा देंगे। तो ये कुछ आंसर बनेगा ऐसा, ठीक है, ये आंसर बनेगा। तो चिन्ह को बड़ा ध्यान से देखिएगा, चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ ये चीज कि माइनस एक्स कॉमन लेंगे, तो माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद बन गया 3x+7। इस मेथड को कहते हैं कॉमन फैक्टर मेथड, ठीक है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर या सार्वगुणनखंड विधि। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इस क्वेश्चन के बाद आप पोल में आंसर करोगे। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर मुझे बताइए। इसको सोचिए, यहां भी पहला टर्म माइनस का है तो माइनस कॉमन लेंगे, बिल्कुल कॉमन लेंगे, माइनस साइन रहेगा, बिल्कुल कॉमन लेंगे। तो यहां पर आप पहले टर्म को क्या लिखोगे, हर एक पद को समझिएगा। ये -7y² है, तो माइनस को तो माइनस लिख दिया, 7 को 7 लिख दिया, और y² को आप लिखोगे गुना y इंटू वाई, कुछ ऐसा। -7y, y कॉमन कैसे आ गया, y कॉमन नहीं ना, दूसरे वाले पद में y है क्या, जो दोनों में है उसी को कॉमन लेंगे ना, जो दोनों में है उसी को कॉमन लेंगे। इसको समझिएगा, ये मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, अभी रुक जाओ, ठीक है, अभी आप सॉल्व कर रहे हो तो रुक जाइए, इसको समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2-3 कंसेप्ट आप सीखोगे। यहाँ पर क्या क्या चीज है, पहला चीज तो ये है सर, इसको लिखेंगे कैसे, पहला वाला टर्म को, पहले वाले टर्म को आप लिखोगे माइनस का, माइनस साइन है सर, 7 गुना y इंटू वाई, ठीक है, प्लस का साइन है, यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लगाया, 7 लिखा हुआ था 7 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या आप 7 को ऐसा लिख सकते हो क्या, 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, किसी भी नंबर में एक से तो गुना कर सकते हैं। क्यों ऐसा करेंगे आप समझो, यहाँ पर आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है 7 यहाँ है, 7 यहाँ भी है, तो 7 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 7 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, नहीं बचेगा, कुछ तो चेंज होगा ना, तो यहाँ पर बचेगा 1। तो 7 को हम लिख सकते हैं सर, 7 में से 7 को निकाल लेंगे तो 1 बच जाएगा। क्लियर, ये समझ में आया। अगर मैं कह रहा हूं 13 में से 13 कॉमन निकालिए, कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा, बताओगे मुझे, 13 में से 13 कॉमन निकाल रहे हैं, तो किसी में से कॉमन निकालोगे तो 1 बचेगा, ठीक है, किसी भी टर्म में से उसी टर्म को आप कॉमन निकालोगे, पूरे टर्म को ही कॉमन निकालोगे तो 1 बचेगा, ठीक है। तो वहां पर आप ये मत बोलना कि सर 0 बचेगा या फिर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 7 को, चाहो तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 1, 7 इंटू 1, ठीक। तो मैंने क्या किया, ये वाला जो 7 था उसको मैंने 7 इंटू 1 लिखा। अब कॉमन क्या दिख रहा है, सर मुझे 7 दिख रहा है कॉमन दोनों जगह पर, ठीक, 7 कॉमन दिख रहा है, तो मैं 7 कॉमन लूं कि -7 कॉमन लूं, ये आप मुझे बताओ, मुझे कॉमन क्या लेना चाहिए, 7 या माइनस का 7, माइनस का 7, गुड। तो अगर पहला वाला टर्म नेगेटिव है तो सर माइनस का 7 लीजिएगा, प्लस का मत लीजिएगा, ठीक है। तो हमेशा नेगेटिव वाला कॉमन लीजिए, अगर नेगेटिव है तो, अगर पॉजिटिव रहता तो पॉजिटिव लेते, हर चीज की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर माइनस का साइन ले लीजिए कॉमन, तो माइनस का 7 कॉमन ले लिया। अब सवाल उठता है ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो माइनस का 7 कॉमन लिया ना, ये पूरा कॉमन ले लिया आपने, तो बच जाएगा नहीं ये पूरा, ये y इंटू वाई बचा, तो y इंटू वाई बच गया ना आपका, और y इंटू वाई लिख देता हूँ, चलो चाहो तो आप y² लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पर मुझे बताओ 7 कॉमन ले लिया जब आपने, तो 1 तो बचेगा, 1 तो बच जाएगा, लेकिन मुझे बताओ कि साइन कैसा लगाए, चिन्ह कैसा दे, यहाँ पर साइन कैसा लगाए, प्लस का कि माइनस का, वेरी गुड। तो माइनस का साइन आप देख रहे हो सर, यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन लिया है, चिन्ह बदल जाएगा, ये वाला जो प्लस है बन जाएगा माइनस, तो बन जाएगा माइनस, ठीक है। एंड फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, आप इतना के जगह पर डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बस समझाने के लिए इतना लिखा था, -7 कॉमन लिया तो सर बचेगा y² माइनस का 1,
ठीक है, ये आंसर आएगा। क्लियर? ये समझ में आया? कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा ना इसमें? इसमें कोई दिक्कत? चलो, तो अभी एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, पोल सेक्शन नहीं करना है आपको, ठीक है? अभी मैं क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने लिख दिया 3m+9। ऑप्शन है आपके लिए, मैं पहले चैट बंद कर दे रहा हूँ आपका, चैट आपका बंद रहेगा और आपको पोल सेक्शन में आंसर देना है। मैंने कॉमन लिया 3m-3। ऑप्शन बी है आपके पास 3m+3। ऑप्शन सी आपके पास 3m, यहाँ पर लिख दिया 1+9। ऑप्शन डी है आपके पास 3m, यहाँ पर m+9। देखिए क्या आंसर होगा आपका, इन चारों में एक ही आंसर सही है। आंसर कहाँ करना है आपको पता है ना? अब पोल में ऑन कर दे रहा हूँ। चार ऑप्शन है आपके पास, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है, ए बी सी या डी। जल्दबाजी मत करो, ठीक है? जल्दबाजी में आपका आंसर गलत ही होगा। आराम से सॉल्व करिए, साइन को स्पेशली ध्यान दीजिए, और गेस तो बिल्कुल मत करिए, गेस बिल्कुल मत करिए। तो ए बी सी या डी? 11 आंसर आए हैं, 12 आंसर आ चुके हैं, 12 में 9 सही है। तो जो मैंने स्टेप सिखाया ना, बस स्टेप को आप फॉलो करिएगा, आपका आंसर सही आएगा। आप सोचोगे कि ए मुझे लग रहा है, बी सही लग रहा है, तो गलत हो जाएगा ना। जो देखने में अच्छा लगता है उसको मत करिए, ठीक है? कई बार क्या होता है, धोखा होता है हमारे साथ। तो देखने में कुछ और लगता है आंसर, लेकिन सॉल्व करोगे तभी आंसर मिलेगा। कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा सही आंसर पाने के लिए, कुछ मार्क्स गेन करने के लिए। ऐसे 19 आंसर आए हैं, 19 में 20 आंसर में 14 आंसर सही है, बढ़िया। अभी भी क्लास में मुझे 10 बच्चे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया है। कोई डाउट हो रहा है क्या इसमें? रुकेंगे लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और 20 सेकंड। 15 सेकंड। 15 सेकंड्स और 10 सेकंड। बाकी बच्चे जाइए आंसर कीजिए, बैठे मत रहिए। लास्ट ठीक कुछ समय बचा हुआ है, लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। देखो यहाँ पर 25 बच्चों ने आंसर किया है, 25 में 15 सही, 10 गलत हुआ है। कोई बात नहीं, अभी इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद और क्वेश्चन करेंगे, ये सारी चीज सही हो जाएंगे आप, ठीक है? तो मैं यहाँ पर आपका चैट ओपन कर रहा हूँ, चैट में आप लिख पाओगे अगर कुछ भी डाउट है तो। देख, यहाँ पर आप क्या बोलोगे? क्वेश्चन क्या है सर, गुणनखंड किसे करना है? गुणनखंड करना है मुझे। अच्छा, बी आ रहा है ना, ठीक है, बिल्कुल बी सही आंसर है यहाँ पर। देखो आप क्या लिखोगे सर, क्वेश्चन में लिखा गया था 3m+9, 3m+9। तो वही कह रहा हूँ ना, गलती क्यों कर रहे हो यहाँ पर, हड़बड़ी क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि सर पहला वाला जो टर्म है वो 3m है, 3 गुना m है ये, 3 गुना m है, ठीक है? यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगाया। 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। 9 तो छोटा नंबर है ना, इसको सोच सकते हैं सर 3 गुना 3 है ये। अब कॉमन क्या दिख रहा है इसमें, मुझे कॉमन क्या दिखेगा? सर दोनों ही टर्म पॉजिटिव है, तो 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो कॉमन फैक्टर या फिर सार्वगुणनखंड जिसको कहते हैं वो 3 है। मुझे आप लोग बताओ, यहाँ पर जब मैंने 3 कॉमन लिया, तो क्या अंदर वाले टर्म का साइन चेंज करेगा, प्लस माइनस बनेगा या नहीं बनेगा? प्लस माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा?
नहीं बनेगा। आपको सर माइनस कॉमन नहीं लिया ना, माइनस कॉमन नहीं लिया, माइनस कॉमन नहीं लिया है। अब माइनस कॉमन नहीं लिया तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज बीच वाला नहीं होगा, तो साइन चेंज नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर सिंपली क्या करिए, साइन चेंज मत करिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस लगाइए, तो ये m बचेगा और ये 3 बचेगा, तो यहाँ लिख दीजिए m+3। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर माइनस आ गया तो ये गलत हो गया, और यहाँ पर लास्ट में 9 कैसे 1, ये तो 10 बन जाएगा, गलत है। और यहाँ पर 9 नहीं बचेगा ना, 3m कॉमन भी नहीं था, m कैसे कॉमन था, यहाँ पर m नहीं है, दूसरे वाले टर्म में m नहीं है, कॉमन वही निकलेगा जो दोनों जगह पर कॉमन क्या था, 3 कॉमन था। समझ में आया, बताओ, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन ये है आपके लिए, अगेन पोल में ही करना है इस क्वेश्चन का आंसर। मैं बिल्कुल आपका चैट अभी बंद कर दे रहा हूँ और आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है। पहले क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है आपका, 15x² प्लस 10x, कुछ ऐसे। ठीक, ऑप्शन में दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है आपके पास 5 3x+2, ऑप्शन बी है आपके पास 5x 3x+2, ऑप्शन सी है आपके पास 5x 3x-2, ऑप्शन डी है आपके पास 15x² प्लस 10x। ये देखिए इन चारों में कौन सा सही है, इन चारों में एक ही सही है। पोल में ऑन कर दे रहा हूं, लेकिन जल्दबाजी मत करना। आपको पता है जल्दबाजी करोगे गलत होगा। ईमानदारी से मुझे बताइए, सॉल्व कर रहे हो आप लोग? अभी 6 आंसर आए हैं, 6 में 4 गलत है। सॉल्व नहीं कर रहे हो ना? आपको लग रहा है कि ये आंसर है, आप क्लिक कर दे रहे हो, फिर गलती होते रहेगा, है ना। तो यही मैं बोल रहा हूँ, बार बार इसको समझने की कोशिश कीजिए, अपने कॉपी में क्वेश्चन लिखिए, हर एक टर्म को फैक्टराइज करिए, हर एक टर्म का गुणनखंड करिए, जो कॉमन है उसको बाहर निकालिए, तब जाकर आंसर आएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स आसान है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाकर सही आंसर मिलता है। ठीक है, तो मेहनत से नहीं भागिए, आप मेहनत करिए, आंसर आएगा। ठीक है, अभी 13 आंसर आए हैं, ABCD। 15x² को आप फैक्टराइज करिए, 10x को आप फैक्टराइज करिए, गुणनखंड करिए, वहां से जो कॉमन दिख रहा है, जो दोनों ही टर्म में है, उसको आप बाहर रख दीजिए ब्रैकेट के। देख लो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, गुणनखंड ही बचेंगे ना, उसी से का कुछ भाग बचेगा। ठीक है, तो अभी 17 आंसर आए हैं, और इसमें बोलूंगा आप सभी का वेरी बैड। जनरली मैं वेरी गुड कहता हूँ, यहाँ पर वेरी बैड, यहाँ पर टोटल 21 में सिर्फ 8 आंसर सही है, बाकी 13 आंसर गलत है। ठीक है, बाकी बच्चे करिए, बैठे मत रहिए, देखो गलत सही होते रहेगा, इसका घबराना नहीं है। ठीक है, गलती हो गया है, अगर आपने आंसर किया है सॉल्व करके फिर भी गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, बस मैं इंप्रूव करने के लिए क्या बोल रहा हूँ कि आप सॉल्व करके आंसर कीजिए, सही गलत तो सीख लेंगे, लेकिन बिना सॉल्व के आंसर करेंगे तो गलत ही होगा ना। चलो लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड और रुकते हैं। 20 सेकंड, चलो 15 सेकंड, 15 सेकंड और, 10 सेकंड, 10 सेकंड और, 25 आंसर आ चुका है, और अभी तक आपको जानकर हैरानी होगा 25 में सिर्फ और सिर्फ 9 आंसर का, 9 बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड में करके इसको डिस्कस करते हैं। 5 4
3 2 1। देखो यहाँ पर सही गलत उसको आप साइड करते हैं। अगर आपने सॉल्व करके आंसर किया और फिर भी आपका गलत है तो इसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि जैसे ही मैंने पोल को ऑन किया, अभी चैट मत लिखो, बिल्कुल चैट बंद होना चाहिए, चैट में कुछ नहीं लिखना है, बिल्कुल चैट बंद, स्टॉप योगेश। अभी स्क्रीन को देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ, देखो जैसे ही मैंने पोल को ऑन किया ना, पोल ऑन होते हैं 5 सेकंड के अंदर काफी सारे बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी कर दिया। कैसे आंसर डी कर दिया? 15 कैसे कॉमन दिख रहा है? 10 में 15 कॉमन नहीं आएगा ना। 15 कैसे कॉमन दिख रहा है? 15 कैसे बाहर आ जाएगा? 10x कैसे अंदर रह जाएगा? एक्स स्क्वायर कैसे आ जाएगा? आपने सॉल्व नहीं किया, आपने बस देखा कि ये लग रहा है मुझे आंसर, आपने कर दिया, ठीक है। और डी बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ डी गलत है। अब डी गलत है तो क्या सही होगा? देखो यहाँ पर आप लिखोगे सर टर्म क्या क्या है, लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारे पास 15x² प्लस का 10x, ऐसे लिखा हुआ है। सर पहला वाला टर्म क्या है? पहला वाला जो टर्म है वो है 15x²। 15x², 15x² को आप ब्रेक करिए, गुणनखंड करिए, तो 15 को मैं लिख सकता हूं 5 गुना 3, बिल्कुल लिख सकते हैं सर 5 गुना 3। x² को लिखा जा सकता है x गुना x। क्या इतना सभी लोग एग्री करते हैं? यस या नो? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 15x² को तो इतना लिख सकता हूँ 5 गुना 3 गुना x। 5 या 15, x² को x गुना x, क्योंकि पावर 2 है, पावर का मतलब भी आपको पता है, ठीक है। क्या आप लोग को यह भी पता है कि सर मैं 10x को ये देखिए ऐसा लिख सकता हूं, 10 को लिखेंगे सर 5 गुना 2, हाँ 5 गुना 2, और ये x भी तो है, इंटू एक्स, 5 गुना 2 गुना x, इतना तो लिख सकते हैं। तो यही चीज लिख दीजिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 15x² जो टर्म है इस वाले को मैं लिख रहा हूँ 5 इंटू 3 इंटू एक्स, बस इतना, प्लस 10x को क्या लिख रहा हूँ सर 5 इंटू 2, जो ऊपर लिखा हुआ है वही लिख दिया, 5 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक। अब देखना स्टार्ट कीजिए कॉमन क्या है। तो मुझे कॉमन दिख रहा है सर 5, यहां भी है और यहां भी है। मुझे दिख रहा है सर x, यहां भी है और यहां भी है। कॉमन क्या मिलेगा सर? 5x कॉमन मिल जाएगा, 5x यहाँ पर कॉमन है, तो सार्वगुणनखंड लोगे सर 5 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, 5x कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखो माइनस साइन तो कॉमन नहीं आ रहा, माइनस नहीं आ रहा तो साइन चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, साइन चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही रहेगा, प्लस का ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बच गया, 3 और x। तो 3 और x कहने का मतलब 3x लिख दीजिए, 3 गुना x होगा ना, 3 गुना x कहने का मतलब 3x लिख दो सीधे, 3x। और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 बच गया, तो ये वाला 2 जो है ये बच जाएगा, तो मिलेगा 5x इंटू 3x प्लस 2। तो ये आपका आंसर मिलेगा। तो इतना मेहनत करना था आपको, समझ में आया? कुछ इस तरीके से करेंगे, इतना करेंगे तो आंसर गलत हो सकता था क्या? नहीं होगा ना। ऑप्शन नंबर डी तो गलत था, ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत हुआ? माइनस का साइन आ गया जो कि गलत हो गया। ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर 5 ही कॉमन है, एक्स तो नहीं आया ना, तो आपको इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 5x इंटू 3x प्लस 2, सही बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या हुआ, मेरा आंसर सही था? हाँ कुछ बच्चों का सही था, बिल्कुल सही था, बहुत बच्चों का सही था। चलो एक को पोल और करिए, ये पोल है आपके लिए, एक सेकंड, चलो ये पोल है आपके लिए, करिए इसको। यहाँ पर आपको पूछा गया है 7m² माइनस 35m है, तो इसको हम किस तरीके से गुणनखंड करेंगे। चैट आपका बंद किया जा रहा है, पोल बस ऑन कर दे रहा हूँ। पोल थोड़ी देर के बाद ऑन करूंगा, क्योंकि ऑन करता हूँ काफी बच्चे आंसर कर देते हैं बहुत जल्दी से। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है आज की आपका, 4 ऑप्शन है ABCD, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। देखो इसको बड़ा सीरियसली लीजिए, आगे जो भी आपसे टॉपिक पढ़ाना पढ़ाना है ना आपको, जो भी आप आगे पढ़ोगे बिल्कुल इस चीज को यूज करेंगे, ठीक है, इसको बिल्कुल सेम चीज यूज करेंगे, ठीक है। तो आप गेस मत करिए, आप सॉल्व करिए, क्वेश्चन लिखिए अपने कॉपी पर और सॉल्व करिए। 7m² माइनस 35m, देखिए क्या कॉमन आएगा, साइन चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, चिन्ह बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे।
अभी तक 14 आंसर आए हैं, 14 में 7 सही। बाकी बच्चे कीजिए। 7m² को फैक्टराइज करिए, फिर 35m को ब्रेक करिए, जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 17 आंसर आए हैं। 17 में अभी मुझे गलत आंसर दिख रहा है, 9 आंसर सही है। अभी भी 8 आंसर गलत है। कुछ डाउट हो रहा है क्या इसमें? दो ही रीजन हो सकता है, या तो डाउट हो रहा है या फिर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो। तो डाउट हो रहा है तो पूछ लीजिए, और सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम है। फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। सीखना है तो आपको हाथ चलाना पड़ेगा, कॉपी पेन रखना पड़ेगा। चलो लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड में इस पोल को एंड करके फिर नेक्स्ट पोल करेंगे, ठीक है? लास्ट 15 सेकंड है, आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड है, 10 सेकंड में पोल को एंड करूंगा। अभी मुझे 3 4 5 बच्चे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। देखो यहाँ मैं पोल को एंड कर दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर फिर से वही चीज है ना, सेम ही क्वेश्चन है। क्या मैं यहाँ पर 7m², यहाँ पर आप 7m² कॉमन कैसे ले रहे हो? कुछ बच्चे का बहुत जल्दी आंसर आया था, फिर से अगेन ऑप्शन सी या डी, तो सी और डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। 7m² कॉमन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए, आपको सर 7m² है ना, इसको लिखे 7 गुना m गुना m, क्योंकि आपको पता है सर पावर 2 है, पावर 2 करने का मतलब 2 बार गुना करना, ठीक है? माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे। इस 35 को क्या बोलोगे? 35 है 7 गुना 5, 7 पंजे 35, टेबल तो याद होगा आपको 7 का, 7 गुना 5, और गुना में m भी है, ठीक है? गुना में m भी है। तो मैं क्या क्या कॉमन लिख सकता हूँ? आपको दिख रहा है सर 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, दोनों का गुणनखंड है। m यहाँ भी है सर, अच्छा चलो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। m ये वाला भी है और m यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमन है, तो कॉमन तो सिर्फ 7m आया ना। तो आपको सर कॉमन क्या दिखेगा? एक 7 कॉमन दिखा और एक m कॉमन दिखा। 7m यहाँ भी है, 7m यहाँ भी है, 7m कॉमन लिया। साइन चेंज करेंगे क्या? नहीं साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही रहेगा, क्योंकि प्लस का कॉमन है, माइनस कॉमन नहीं लिया है, ठीक है? तो सेम रहेगा। और यहाँ पर बोलेंगे सर m बचेगा और यहाँ पर बच जाएगा 5, ठीक है? तो m-5, ठीक है? तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर बनेगा, 7m इंटू m-5, जो कि हमें दिख रहा था बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में ही, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर आएगा। क्लियर? समझ में आया? प्लस का नहीं बचेगा क्योंकि साइन चेंज नहीं करेगा, साइन चेंज नहीं करेगा, बाकी m² तो कॉमन बिल्कुल नहीं निकलेगा, ठीक है? अन्य सारी चीजें मत लिखिए चैट सेक्शन में, टोनी, ठीक है? देखो चैट क्यों दिया गया है, फिर गलत हो गया, ठीक है? अभी एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, लास्ट पोल का क्वेश्चन, ठीक है? इस बार बिल्कुल ट्राई करना सही करने का, और इस बार हड़बड़ी मत करो। देखो जल्दबाजी में गलती होता है, ठीक है? जल्दबाजी में आंसर कर लेते रहे हो, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 15x² माइनस 15x, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। चैट आपका बंद किया गया है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर दे दें। क्वेश्चन 44। 5x² माइनस 15x, 5x का पावर 2 माइनस 15x। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, पहले आप 5x² को फैक्टराइज करिए, फिर 15x को गुणनखंड करिए, एक एक टर्म को गुणनखंड करिए, फिर कॉमन निकालिए, स्टेप बाय स्टेप आपका आंसर आ जाएगा। इस बार आंसर मुझे सही दिख रहे हैं, अभी तक तो सही है, 11 में 8 सही, 3 आंसर गलत हुआ है। तो यही लर्निंग का फेज होता है। कई बार क्या होता है कि हम गलतियां करते हैं, थोड़ा सीखते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर गलती करते हैं, सीखते हैं, ठीक है? अल्टीमेटली समझ में आना चाहिए। अभी भी गलती हो जाए तो बताइएगा बस ईमानदारी से। बस आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, आपसे बस इतना बोलता हूँ ना कि आप लिखकर सॉल्व करिए, बस इतना करोगे सीख जाओगे, बाकी बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा हार्डवर्क करना है। तो इस क्वेश्चन में देखो 17 आंसर आ चुका है, 18 में 15 सही है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, गलती करके सीख रहे हो, है ना? अगला
कुछ होमवर्क दूंगा, होमवर्क में प्रैक्टिस करिएगा, उससे और प्रैक्टिस होगा आपका, ठीक है, और बेटर हो जाएगा और फास्ट हो जाओगे। अभी थोड़ा टाइम लग रहा होगा, धीरे धीरे करके और फास्ट होते जाएगा प्रोसेस। चलो इस बार मुझे 20 आंसर दिख रहे हैं अभी तक, 20 में 17 सही है, बाकी बच्चे करिए। अभी 4 बच्चे और है जिनका आंसर नहीं आया है, 4 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। 25 सेकंड और रुकेंगे, 25 सेकंड। 21 आंसर आ चुका है, 21 में 18 सही, वेरी गुड, वेल डन। इस बार काफी अच्छे तरीके से आंसर किए आप लोग, सोच समझ कर, टाइम लेकर, इसलिए आंसर सही हुआ है। चलो तो 3 बच्चे और हो, लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और है, 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। अभी ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है सभी का आंसर आ चुका है, और अभी तक 23 बच्चों ने किया है, 23 में 20 सही है, 3 गलत है। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और जैसा कि आप सभी का आंसर सही है, इसका मतलब डेफिनेटली अब आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या गलती आप पहले कर रहे थे, ठीक है। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर ये 15x² 5x² माइनस 15x है, तो 5x² को हम क्या लिखेंगे, सर 5 को तो 5 ही लिखेंगे ना, 5 को तो 5 ही लिख देंगे, और x² कहने का मतलब x को 2 बार गुना करिएगा, तो गुना में x, गुना में x ऐसे लिख देंगे, सर 5x² लिख दिया। माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगा दिया। किशन मंच, ये क्या लिख रहे हो आप चैट सेक्शन में, ये क्यों लिखते हो बताओ मुझे, अननेसेसरी के क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो ना आप एक तरीके से। चैट सेक्शन आपको क्यों दिया गया है बताइए। चैट सेक्शन इसलिए दिया गया ताकि आप उसमें आंसर लिख सकिए या फिर अपना डाउट पूछ सकिए, है ना, कुछ भी चैट में इमोजी भेज रहे हो, अननेसेसरी चीजें लिख रहे हो, ठीक है, तो आपकी ये क्लास की ऑब्जर्वेशन होगी, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसा चीज मत करिए। 15x लिखा हुआ है, तो 15 को लिखोगे सर 5 इंटू 3, और यहाँ पर x, 5 इंटू 3 इंटू एक्स, तो 5 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 3 इंटू एक्स। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, आपको सर 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो 5x कॉमन है, 5x दोनों में कॉमन दिख रहा है गुणनखंड, तो 5x को आप ब्रैकेट के बाहर ले लीजिए, 5x को ब्रैकेट के बाहर ले लिया, अब बचिया क्या, यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ पर 3 बच गया, मैंने 3 लिख दिया। मुझे बताओ बीच में साइन कैसा लगाएंगे, चिन्ह कैसा लगाएंगे, माइनस का साइन कॉमन नहीं लिया है, साइन चेंज नहीं करेगा, माइनस का साइन कॉमन लेते तो साइन चेंज कर देते, यहाँ माइनस का साइन है तो कहेंगे सर साइन चेंज नहीं करेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, तो 5x इंटू एक्स माइनस 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जो मोस्टली आप सभी का आंसर था। क्लियर है, क्लियर, तो ऑप्शन बी सही होगा, बाकी ए सी डी ऐसे आंसर किसी का था भी नहीं, 3 बच्चों का गलत था, जिनका गलत हुआ समझ में आया। चलिए तो ये प्रोसेस है, आपको कुछ होमवर्क सेंड कर दूंगा, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन है आपके होमवर्क में मिल जाएंगे आपको, होमवर्क में प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे इसकी अगले क्लास में उतना आपका फायदा होगा। अगला क्लास का टॉपिक क्या हमारा, मध्य परिभाजन, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल मिस मत करना क्लास, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं, ठीक है, चलिए तो मिस बिल्कुल मत करिएगा। अभी कोई डाउट है तो बताइए, अभी कोई भी डाउट है आपका तो बताइए।